क्वेश्चन नंबर 15 है कि 6 सेंटीमीटर व्यास तथा 3 मिलीमीटर मोटाई का एक समतलोत्तर लेंस है। इस समतलोत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि समतलोत्तर लेंस में प्रकाश की चालकता 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले तो समतलोत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं हम। उत्तर लेंस की जब वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं d²/2t। डी का मान रख दिया 6 × 6 2, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो हम 100 से इसको भाग करेंगे तो 0.3 मान रख के हमने क्या रेडियस निकाली 60 सेंटीमीटर। अब क्या 60 सेंटीमीटर जब रेडियस निकालिए तो हम मानते हैं कि लेंस जो होगा समतलोत्तर लेंस वो वायु में रखा होगा, तो प्रकाश किरण क्या होगी वायु से लेंस में जाएगी तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। और हमने माना कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण जाती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 मान लेते हैं और जिसमें जाएगी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 मान लेते हैं। लेंस में प्रकाश की चाल दे रखी है v2, वो दे रखी है कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है v1 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट कराया था सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखाया था कि v1/v2 बराबर n2/n1। तो v1 कितना है हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, v2 है हमारा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बराबर n2/n1। n1 कितना है हमारा 1 है, ये इससे कैंसिल कर देंगे तो n2 जो निकल के आया हमारा वो 3/2, ठीक है। और n1 तो है हमारा 1। अब लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे हम कि 1/f बराबर n2 - n1 अपॉन में n1 1/r1 माइनस 1/r2। n2 कितना है हमारा n2 है हमारा 3/2, 3/2 का मतलब 2 एकम 2 1.5 माइनस में 1 को नीचे लिखेंगे नहीं तो 1/r1 जो समतल लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। r2 की बात करें तो r2 जो है प्रकाश इस तरफ जा रहा है, r2 इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो जो पोल से मेजर की जाएगी इससे, ये प्रकाश की विपरीत दिशा में तो ये हो जाएगी माइनस की, तो -1 में कितनी हो जाएगी -60, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1/f बराबर 1.5 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे नीचे, कितना 1/60, 5 दूनी 10 तो हो जाएगा 1/120। तो दिस इम्प्लाइज 1/f बराबर 120, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इम्प्लाइज तो f बराबर कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की जो फोकस दूरी आएगी समतलोत्तर लेंस की वो 120 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक उत्तर लेंस जिसकी वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस लेंस को 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले द्रव में डुबो दिया जाता है, तो इस दशा में इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस दशा में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f बराबर n2 - n1 अपॉन में n1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या है कि हमें इस उत्तर लेंस की वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या जाननी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या निकाल लेते हैं। जब माना कि लेंस वायु में रखा होगा तो इस केस में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, जब वायु में रखा होगा तो प्रकाश किरण वायु से लेंस में जाएगी तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, इससे n1 बराबर हम 1 मान लेते हैं। और किस में जाएगी लेंस में जाएगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लेते हैं हम लेंस का। तो n2 कितना है 1.5 माइनस में 1/1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f कितना है f जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो बराबर 1.5 में से जब बन जाएगा तो 0.5/1 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे तो 1/r1 माइनस में 1/r2। 5 दूनी 10 तो 1/10 बराबर 1/2 1/r1 माइनस 1/r2। 2 पंजे 10 तो यहाँ से दिस सिंप्लाइज 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो हमारी वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या निकल के आई वो 1/5 निकल के आई। अब क्या है कि इस लेंस को 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम में जब इसको डुबाएंगे इस लेंस को
तो प्रकाश किरण क्या होगी, लिक्विड से लेंस में जाएगी। तो इस केस में जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा इसको n1 मान लेंगे, और लेंस का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है ही, तो ये फॉर्मूला यही लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, फॉर्मूला लगाएंगे हम यही। तो 1/f बराबर n2 कितना है हमारा, n2 1.5 का मतलब है 3/2, माइनस n1 कितना है हमारा 4/3 अपॉन में n1 4/3। तो 1/r1 माइनस 1/r2, इसका मान हमारा आया था 1/5 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो 3 3 9 माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 3 प्लेट के ऊपर पहुंचेगा तो 3/4 1/5 बराबर 9 में से 8 जाएगा तो 1/6 इंटू में 3/4 इंटू में 1/5, तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 पंजे 40, तो 1/f बराबर 1/40। तो दिस सिंप्लाई f बराबर कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यदि इस लेंस को लिक्विड में डुबो दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो इस दिशा में इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस दिशा में फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में n1 1/r1 माइनस 1/r2। क्या है कि n2 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें प्रकाश किरण जाती है, n1 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से प्रकाश किरण आती है। माना पहले लेंस जो है वायु में रखा हुआ है, तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 मान लेते हैं, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इसको n2 मान लेते हैं। वायु में फोकस दूरी दे रखी है इस उत्तर लेंस की 1/20 बराबर n2 1.5 माइनस 1/1 r1 हमें पता नहीं है, तो माइनस 1/r1 r2 पता नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे। तो 1/20 बराबर 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, अपॉन में 1 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2, 5 दूनी 10 2 ढाई 20, तो ये दिस इम्प्लाइज 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर आया 1/10। 1/10 आई दोनों वक्र पृष्ठों के वक्र का त्रिज्या। आप क्या करेंगे, इस लेंस को 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले जब माध्यम में इसको डुबोएंगे तो फोकस दूरी चेंज हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, प्रकाश किरण होगी 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम से निकलेगी। तो इसको मान लेंगे हम n1, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ही रहेगा, क्योंकि प्रकाश किरण क्या होगी लिक्विड से जाएगी लेंस में। जब लिक्विड से लेंस में जाएगी तो n2 तो कितना हो जाएगा 1.5 ही रहेगा, माइनस n1 1.6 अपॉन में 1.6, और 1/r1 माइनस 1/r2 कितना निकल गया था इंटू में 1/10। 1.5 में से 1.6 जाएगा तो माइनस का 0.1 बचेगा, अपॉन में 0.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इंटू में 1/10। तो माइनस का है तो माइनस का कितना आएगा 1/160। तो 1/f बराबर कितना है, 1/f बराबर आया हमारा 1 माइनस का 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो माइनस ये इंडिकेट करता है कि जो उत्तर लेंस होगा अब इस लिक्विड में 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डुबोने पर इसकी प्रकृति जो हो जाएगी वो अवतल लेंस की तरह हो जाएगी, और फोकस दूरी -60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक उत्तर लेंस है जिसकी वायु में फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस लेंस को 1.30 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है, तब इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी द्रव में डुबो दिया जाता है, तब फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 1.70 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी द्रव में डुबो दिया जाता है, तब फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो जब लेंस वायु में रखा होगा तो प्रकाश वायु से लेंस में जाएगा, तो वायु के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 मान लेते हैं। जो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1.50 क्योंकि प्रकाश किरण क्या है कि वायु से लेंस में जाएगी, तो वायु से लेंस में जाएगी तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n1 होता है जिस माध्यम में से प्रकाश किरण जाती है, और जिसमें जाती है उसको n2 मान लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में n1,
1/R1 माइनस 1/R2। तो 1 में वायु में फोकस दूरी दे रखी है उत्तर लेंस की 40 सेंटीमीटर, N2 है 1.50 माइनस में 1/1 1/R1 माइनस 1/R2। 1.50 में से जब बन जाएगा तो बचेगा 0.5/1, पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 1/R1 माइनस में 1/R2, 5 दूनी 10, 1/40, 1/2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो दिस इम्प्लाइज 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर आ जाएगा 1/20। तो 1/20 आ जाएगा। वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 1/20 आएंगी। अब क्या है, इस लेंस को 1.30 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी माध्यम में डुबो दिया जाता है। अब प्रकाश किरण क्या होगी कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड से लेंस में जाएगी, तो इसको तो मान लेंगे N1 और N2 तो हमारा वही रहेगा। अब वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं तो यही रहेंगी 20 सेंटीमीटर। तो ये मिटा देते हैं यहाँ से। क्या है इस केस में कि N2 हमारा 1.5 माइनस N1 1.30 हो जाएगा। जब इस माध्यम में उत्तल लेंस को रखेंगे तो 1.3 मान लो, पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं है, अपॉन 1.3। और 1/R1 माइनस 1/R2 कितना आया था, 20 आया था, बराबर 1.5 में से 1.3 जाएगा तो 0.2 बचेगा, अपॉन में 1.3 और 1/20, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 दहाई के 20, तो 13 दहाई 130, 1/130। तो 1/F बराबर 1/1 कितना 130, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो F बराबर कितना आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में क्या है कि अब इस लेंस को 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी माध्यम में डुबोएंगे तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ N1 कितना हो जाएगा अब इस केस में 1.50 हो जाएगा। तो 1.50 का तो कोई महत्व ही नहीं है, 1.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो 1/F बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1/F बराबर 0/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/0। 0 को किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो इस केस में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट में क्या है कि इस लेंस को 1.70 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी माध्यम में डुबो दिया जाता है। तो N2 तो हमारा 1.50 रहेगा, क्योंकि अब प्रकाश किरण क्या होगी इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेंस में जाएगी। तो माइनस में 1.70, 0 का वैसे तो कोई महत्व होता ही नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो 1.70, और इसका मान कितना आता है 1/20। 1.50 में से 1.70 जाएगा तो माइनस का 2.0 माइनस का 0.20 अपॉन में 1.70, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 0 से 0 काट दो, और ये कितना है 1/20, 2 दहाई 20, तो 17 दहाई के 170, तो माइनस के 1/170, 1/F बराबर माइनस 1/170, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो F बराबर कितना जाएगा माइनस का 170 सेंटीमीटर। इस केस में क्या होगा, जो उत्तल लेंस होगा वो अवतल लेंस की तरह बिहेवियर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इस लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर है, और इस लेंस का किसी लिक्विड में जो फोकस दूरी 1.2 मीटर है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं 1/F बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में N1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो क्या है कि जब लेंस वायु में रखा होगा, प्रकाश कण क्या वायु से लेंस में जाएगी, तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। तो N1 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें से प्रकाश किरण जाती है, तो जाती है वायु में से लेंस में जाएगी, और वायु में फोकस दूरी कितनी दे रखी है 1/0.4 दे रखी है मीटर में। तो N2 कितना है, N2 हमको दे रखा है कितना है, Ng को मान लेते हैं N2, और वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। तो N2 है 1.5 माइनस में 1 अपॉन में 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन में 1 और 1/R1 माइनस में 1/R2। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10,
तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 0.0 ऊपर हो जाएगा 10/2, तो 1 में R1 माइनस 1 में R2, तो 2 पंजे 10, तो दिस इम्प्लाइज 1 में R1 माइनस 1 में R2 जो निकल के आया हमारा वो कितना है 5 मीटर निकल के आया। अब क्या है, इस लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है, तो उस लिक्विड में डुबो दिया जाएगा तो प्रकाश किरण क्या होगी, लिक्विड से लेंस में जाएगी। तो इस केस में फोकस दूरी दे रखी है 1 में 1.2 बराबर n2, तो यही रहेगा हमारा कितना 1.5 माइनस n से जाएगी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम में इसको लेंस को डुबो दिया गया, तो प्रकाश किरण उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम से लेंस में जाएगी, उसको n मान लिया। नीचे कितना आएगा n आएगा और 1 में R1 माइनस 1 में R2 कितना निकाल लिया हमने 5 निकाल लिया है। 5 निकाल लिए, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे ऊपर, ठीक है। तो 0 बढ़ाएंगे तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, पहले हम मिटाएंगे तो पहले तो इसको काट दो, 5 दूनी 10, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 12 है बराबर 1.5 माइनस n अपॉन में n, 2 छंग 12 है तो 1/6 बराबर कितना हो जाएगा ये 1.5 अपॉन में n और माइनस पे कितना 1, पॉइंट हटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 बढ़ा लेंगे 10n हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 1/6 और प्लस में कितना 1 बराबर, तो 5 3 15 5 दूनी 10, तो 3 बटे में कितना हो जाएगा ये हमारा 3 बटे में 2n हो जाएगा, ये 6 कम 6 ये कितना हो जाएगा हमारा 7 ये 7 हो जाएगा। और पहले लिख लेते हैं एक बार 1 + 6 अपॉन में 6 बराबर 3/2n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/6 बराबर 3/2n। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 7 दूनी 14n बराबर 6 3 18 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 18/14 है, तो 2 नेम 18 और 2 सत्ते 14 है। तो उस माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो 9 बटे कितना आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 5 डायोप्टर का एक उत्तल लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस उत्तल लेंस को द्रव में डुबोया गया है। डुबोने के बाद में इस लेंस का जो नेचर है वो अपसारी लेंस की तरह हो गया है, अवतल लेंस की तरह हो गया है, मतलब जिसकी फोकस दूरी 85 सेंटीमीटर। हमें पता है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है माइनस में होती है, तो माइनस में लिखेगा माइनस का 85 सेंटीमीटर। तो इस लेंस को जिस द्रव में डुबोया गया है उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या है, ये लेंस वायु में रखा हुआ है। जब वायु में रखा हुआ है तब क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं, उससे हम इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या याद करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/m बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में n1, 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो n2 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें प्रकाश की किरण जाती है। जब ये जो उत्तल लेंस है वायु में रखा हुआ होगा तो वायु में से प्रकाश किरण क्या होगी, लेंस में जाएगी। तो लेंस में जाएगी तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ये तो हो जाएगा n2। वायु में से जाएगी तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 मानते हैं, जो कितना होता है 1 होता है। 1/m बराबर क्या होता है p होता है। तो 1/m बराबर p होता है। तो हम यहाँ से अगर फोकस दूरी लेंस की क्षमता से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो f बराबर कितना हो जाएगा 1/p। p कितना है हमारा, p होता है। तो p जो है हमारा, इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हमारा मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से वहाँ कर देते हैं, तो 100/5। तो 5 में 10, तो इसकी जो फोकस दूरी आ गई 1/20 आ गई। n2 का मान कितना है 1.5 है, तो माइनस में 1/में n1 कितना हमारा 1/1 में R1 माइनस 1/में R2। तो 1.5 में से बन जाएगा तो 0.5 बचेगा, नीचे 1 है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो 1/में R1 माइनस का 1/में R2, 1/20, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो ये 10, तो 1/में R1 माइनस 1/में R2 बराबर आया हमारा 1/10। अब क्या है कि इस लेंस को हम जब लिक्विड में डुबो देते हैं तो ये लेंस का जो नेचर होता है वो अपसारी लेंस की तरह हो जाता है। फॉर्मूला ये लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/85
बराबर, जब द्रव में डुबो देंगे तो प्रकाश किरण क्या होगी, द्रव से लेंस में जाएगी। तो इस केस में जो N2 हो जाएगा वो तो यही रहेगा 1.5 माइनस में N1 कितना हो जाएगा हमारा, N1 हमें जिस द्रव में डुबा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, N1 को N मान लेते हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। 1 में R1 माइनस 1 में R2 कितना है हमारा, वो है 1 में 10। ठीक है, तो 1 में 10 है तो 10 जो है वो इस तरफ ले आएंगे हम, तो माइनस का 10 अपॉन में 85 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन में n, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस 1 को इस तरफ ले आते हैं, जीरो ये हटाएंगे, जीरो काट लेते हैं ये, तो काटेंगे तो ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे हम। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन में 8.5 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना है 1.5 अपॉन में n। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन में 8.5 और माइनस 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 8.5, ये बराबर कितना है 1.5 अपॉन में n, 1.5 अपॉन में n। इसको मिटा देते हैं यहाँ से हम, जब मिटाएंगे तो हमारा कितना है माइनस का, यहाँ पे बचेगा हमारा 7.5 अपॉन में 8.5 बराबर कितना है हमारा 1.5 अपॉन में n। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 और ये कितना हो जाएगा n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 n हो जाएगा बराबर 85 और इंटू में 1.5 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 85 इंटू में 1.5 अपॉन में 75 हो जाएगा, ये हमारा 75 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो डालेंगे तो 15 दूनी 15 पंजे 75 तो 50 हो जाएगा, ये हटाएंगे तो पॉइंट उड़ा देंगे, तो ये 5 एकम 5 कितना बचेगा 5 सत्ते 35 1.7। तो उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 आ जाएगा, जिसमें इस उत्तर लेंस को डुबाने पर इस लेंस की जो नेचर हो जाएगी वो अपसारी हो जाएगी, जिसकी फोकस दूरी -85 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है, इस दशा में इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दे रखा है कि वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है और वायु के सापेक्ष कार्बन डाइसल्फाइड का जो अपवर्तनांक है वो 5/3 है। सबसे पहले ये मानते हैं कि लेंस जो है वायु में रखा हुआ है, तो प्रकाश किरण वायु से लेंस में जाएगी, जिसमें जाती है उसको N2 मानते हैं, जिसमें से आती है उसको N1 मानते हैं। तो ANG का मतलब है कि वायु के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, 3/2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम मान लेते हैं कि N1 जो होगा वो उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ से प्रकाश किरण जाती है, वायु में से जाएगी तो ये तो 1 हो गया, और N2 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें प्रकाश किरण जाती है, जाएगी किसी ग्लास में, तो ये कितना हो गया 3/2 हो गया। समझ में आ रहा है, ANG का मतलब है कि वायु के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव वायु का तो हो गया, ये 3/2 दे रखा है किसका, वायु के सापेक्ष, इसका मतलब इसके बटे में कितना होगा 1 होगा, और बटे में 1 लिखते नहीं है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो गया, तो N2 हो गया, ये N1 क्या हो गया वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला लगाएंगे लेंस में कर 1 अपॉन में F बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में N1 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, N2 कितना है 3/2 माइनस 1/1 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ये 2 एकम 2 3 माइनस 2/2, 1 को बटे में लिखते नहीं तो 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, तो ये 3 माइनस 2 1/2 बचेगा, ये तो 1 अपॉन में F का मान रख दो, F का मान कितना दे रखा है वायु में 15 सेंटीमीटर, तो 1/2 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। दिस सिंप्लाई यहाँ से अगर हम निकालें R1 माइनस R2 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, तो ये निकल आएगी हमारी 2 जो होगा डिवाइड में तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/15 और 2/15 हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन R2 का मान, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब क्या है कि लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड के जब सोल्यूशन में डुबो दिया जाएगा तो प्रकाश किरण कार्बन डाइसल्फाइड से ग्लास में जाएगी, तो इसको हम ये वायु के सापेक्ष दे रखा है, वायु का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, तो ये जब डुबो देंगे उसमें तो प्रकाश किरण कार्बन डाइसल्फाइड से लेंस में जाएगी, तो कार्बन डाइसल्फाइड का जो अपवर्तनांक होगा 5/3, इसको मान लेंगे N1,
और ए एन जी होगा, इसको मान लेंगे N2, हम इसको क्या मान लेंगे N2। तो ये रखेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा हमारा, फॉर्मूला यही लगेगा हमारा। तो N2 कितना हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस N1 कितना है हमारा 5/3 और 1/में R1 माइनस 1/R2 का मान आया था 2/15 बराबर एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 3 9, 5 दूनी 10 और ये पलट के ऊपर पहुंचेगा, ये हो जाएगा 3/5 और ये जो है 2/15। तो 1 में F बराबर 9 माइनस 10 तो माइनस का 1/6 इंटू में 3/5 और 2/15 है। 3 पंजे 15, 2 3 6, तो 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, तो 1/75 माइनस का, तो दिस सिंपलाई जो फोकस दूरी निकल के आई वो माइनस की 75 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब माइनस का आया तो प्रकृति क्या हो जाएगी, अवतल लेंस की तरह हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक द्विउत्तल लेंस जिसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। इस लेंस को 1.76 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो उस केस में इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में N1, 1/f 1/R1 माइनस 1/R2। बात करें N2 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें प्रकाश किरण जाती है, जाएगी किससे, लिक्विड से लेंस में। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा N1 और ये हो जाएगा हमारा N2। तो N2 कितना है हमारा 1.6 माइनस में 1.76 अपॉन में 1.76, तो 1.76 और नीचे 1/R1 की बात करें तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्रकाश के विपरीत दिशा में, कोई प्रकाश जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है लेंस के बाईं तरफ रखा होता है, प्रकाश जो निकलता है वो ऑब्जेक्ट से निकलता है। तो ऑब्जेक्ट से जब प्रकाश निकलेगा तो ये वाली तो हो जाएगी प्लस की वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ के लिए 10, दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या माइनस की हो जाएगी, माइनस के 1/20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो है हमारा कि 1.76 में से जब 1.6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 0 बना लेते हैं तो 6 और फिर ये हो जाएगा हमारा 1, तो माइनस का 0.16 अपॉन में 1.76 और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 20 और 10 दूनी 20 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 16 दही के 160 होते हैं और 16 11 है, कितना हो जाएगा ये 176 हो जाएगा। तो 1/f बराबर माइनस 1/11 और ये 3 कितना हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/11 दूनी 22, 220, तो ये जो हमारा निकल के आया 1/f बराबर -3/220, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 220/3, 3 सत्ते 21, कितना बचा हमारा 1, 3 सत्ते 21, तो ये 3 सत्ते 21 फिर कितना 3 3 9, कितना बचा फिर 1 बचा फिर 73.33 सेंटीमीटर है, 73.3 सेंटीमीटर किसका माइनस का। तो इस लेंस का जो नेचर हो जाएगा वो उत्तल से अवतल लेंस की तरह हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक द्विउत्तल लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे रखी है। इस लेंस के वायु में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। जब इस लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है तो इस केस में इसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उस केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। लेंस मेकर फॉर्मूले की सहायता से वायु में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो 1/f बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में N1, 1/R1 माइनस 1/R2। N2 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें प्रकाश किरण जाती है, जाएगी किसमें, लेंस में। जब वायु में लेंस होगा तो प्रकाश किरण वायु से जाएगी, वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, तो N1 बराबर 1 मान लेते हैं इसे N2। तो 1.5 माइनस 1 अपॉन में 1
वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ के लिए 1/32 प्लस की होगी 32 सेंटीमीटर। दूसरे पृष्ठ के लिए क्योंकि माइनस के भी प्रकाश के विपरीत दिशा में तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/32। 1.5 में से जब बन जाएगा तो 0.5 बचेगा, नीचे कितना है 1 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। ये 32 जब तो 2/32 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 16 दूनी 32, तो 1/f, तो 1/f बराबर 1/32 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितनी फोकस दूरी आएगी 32 सेंटीमीटर। क्या है कि जब इस लेंस को किसी वायु में तो फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर आ गई। अब इस लेंस को क्या है किसी लिक्विड में डुबोएंगे तो उस केस में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी अब क्या है कि जब इस लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है तब इसकी फोकस दूरी जो होती है वो 104 सेंटीमीटर हो जाती है। बराबर n2 उस केस में क्या होगा 1.5 ही रहेगा, माइनस n1 क्या होगा क्योंकि प्रकाश किरण क्या होगी लिक्विड से जाएगी। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं कि क्या है nl है। n1 कितना nl है तो nl अपॉन में कितना हो जाएगा nl हो जाएगा। और वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 1/32 प्लस 1/32 क्योंकि ये तो प्लस की है, ये माइनस था, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/104 बराबर 1.5 अपॉन में nl और माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 2 बटे कितना है 32, तो ये 16 कट के 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा तो ये 16 आ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 है। 16 ऊपर पहुंचेगा तो 16/104 बराबर 1.5 अपॉन में nl और माइनस में 1। 16 ढाई के और 16 2 पे 16 16 चौके तो 16 पंजे 80 16 छक्के 96। तो ये काट पहले 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 4 छंग 24। फिर ये 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 2/13 है। ये कितना है 2/13 बराबर 1.5। इसको ले आओ 1 को इस तरफ तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 1.5 अपॉन में nl, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे तो 10l हो जाएगा। ये तो 13 है, एकम 13 13 15 हो जाएगा 15/13। ठीक है, 15/13 15 अपॉन में कितना 10 nl, तो 15 अपॉन में 10 15 से 15 कट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 10 nl बराबर हो जाएगा 13। तो nl बराबर कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 10, 0 हटाएंगे पॉइंट बढ़ा लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 1.3। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक द्वियुक्त लेंस है। इस द्वियुक्त लेंस को ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाता है। कटे हुए तल को 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी द्रव में डुबो दिया जाता है। इस केस में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है और उत्तल लेंस की जो वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं वो 10 सेंटीमीटर है। जब इसको ए बी तल के अनुदिश काट देंगे तो कुछ इस तरीके का ये लेंस हो जाएगा, इसको बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। तो समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी अनंत और इसकी उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन में f बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में n1, 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो n2 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें प्रकाश की किरण जाएगी, तो जाएगी किस में लेंस में और आएगी किस में से लिक्विड में से, ANW वाटर में से आएगी। तो हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NW अपॉन में Na कितना होता है वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मतलब कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिक्विड से किस में जाएगी लेंस में जाएगी। तो इसको हम N1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम N1 मान लेते हैं। जब N1 मानेंगे तो N2 कितना है 3/2 माइनस 4/3 अपॉन में 4/3, 1 अपॉन में R1 कितना है अनंत है तो 1 अपॉन में अनंत, ये हो जाएगी माइनस की माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 10। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 माइनस 8 और डिवाइड में कितना है 4/3 और 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन 10 तो 1/6 1 अपॉन में f बराबर 1/6 मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 3 ऊपर प्लट के पहुंचेगा नीचे कितना जाएगा 4 और इंटू में 1/10, 3 दूनी 6
तो 4 दूनी 8 भाई 80, तो 1/f बराबर 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। नंबर 25 है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तर लेंस है। इस उत्तर लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस लेंस से बनने वाले इमेज की लंबाई तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो लेंस से वस्तु की दूरी दे रखी है, क्योंकि लेंस से ऑब्जेक्ट जो होता है बाईं तरफ होता है। प्रकाश ऑब्जेक्ट से निकलेगा इस डायरेक्शन में। दूरी हम पोल से मेजर करेंगे तो वस्तु की दूरी नेगेटिव आएगी -20 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी दे रखी है 10, 1/v माइनस u, तो प्लस हो जाएगा 1/20। दिस इम्प्लाई 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/20। 20 एलसीएम हो जाएगा। जब 20 एलसीएम होगा 10 दूनी 20 और 20 से कम 1/20। तो 1/v बराबर कितना आया 1/20। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 v बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्लस का है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी। अब हमें मैग्नीफिकेशन की सहायता से हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। m बराबर फॉर्मूला होता है v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v कितना है हमारा v 20 आया, u कितना है हमारा माइनस का 20 आया। हाइट ऑफ इमेज कितनी है हमारी, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 है। 20 से 20 कट जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज कितनी निकल के आएगी, हाइट ऑफ इमेज निकल के आएगी हमारी 4 सेंटीमीटर की। माइनस की आई, माइनस का मतलब है कि इमेज जो बनेगी उल्टी बनेगी। इसका मतलब इमेज कैसी होगी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की होगी और वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक। 4 सेंटीमीटर लंबी होगी और वास्तविक होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से वस्तु कितनी दूर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 2.5 गुना बड़ा बने। तो वस्तु की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आवर्धन क्षमता के सूत्र से हम v का मान जो है u का पदों में निकाल लेते हैं। तो m बराबर होता है हमारा v/u। दे रखा है कि मतलब कि 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो उत्तर लेंस के केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। वास्तविक बनती है, उल्टी बनती है। तो इस केस में ये हो जाएगा माइनस का 2.5। तो v का जो मान आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा लेंगे, 5 25 और 5 दूनी 10, तो माइनस का 5/2u। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का मान कितना है, ये 2 प्लेट के ऊपर पहुंचेगा। तो माइनस का 2/5u माइनस का 1/u बराबर 1/20। एलसीएम हो जाएगा 5u। तो माइनस का 2 और माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 1/20, 5 चौक 20। तो -7/u बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 28 सेंटीमीटर। तो वस्तु जो है लेंस से वो 28 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, जिससे कि उसकी जो इमेज है 2.5 गुना बड़ी बने। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अवतल उत्तल लेंस है जिसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इस लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात की। यदि इस लेंस को 1.7 अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबो दिया जाता है तो इस केस में इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वायु में ज्ञात करते हैं। जब वायु में लेंस रखा होगा तो प्रकाश किरण वायु से लेंस में जाएगी, तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जिस माध्यम में से प्रकाश किरण जाती है उसको N1 मानते हैं और जिसमें जाती है उसको N2 मानते हैं। तो ये N2 हो जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में N1 1/R1 माइनस 1/R2। तो N2 कितना हो जाएगा 1.5, क्योंकि प्रकाश किरण किससे वायु से 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेंस में जा रही है, तो माइनस में ये 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, 1/R1। अवतल लेंस की वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता केंद्र इसका कुछ इस तरफ होगा। तो प्रकाश ऑब्जेक्ट जो होगा लेंस के बाईं तरफ होगा, प्रकाश निकलेगा, प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये माइनस की हो जाएगी 15 और ये भी माइनस की हो जाएगी। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/10। तो 1.5 में से जब बन जाएगा तो 0.5 बचेगा और नीचे कितना है 1 है। और इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा
150 आ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/f, 1/f बराबर 1/f बराबर पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 दूनी 10, तो ये 5 तो 1/2 इंटू में कितना 5/150, तो ये 5 3 15 30, तो कितना हो जाएगा 1/60। तो दिस इम्प्लाइज 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो क्या है कि वायु में फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसी लेंस को 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबाएंगे, तब क्या हो जाएगा, प्रकाश में लिक्विड से लेंस में जाएगी, तो इस केस में 1.7 जो हो जाएगा हमारा n1 हो जाएगा वो, और n2 यही रहेगा। तो n1 की जगह कितना है 1.7 रख देंगे यहाँ पर 1.7 रखेंगे तो 1.7, तो इस केस में 1.5 में से 1.7 जाएगा तो माइनस का 0.2 बचेगा अपॉन में 1.7, और ये कितना आया था हमारा 5 अपॉन में 150, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 30 और ये काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 15 और 17 के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में 255 आ जाएगा ये। तो 1/f बराबर इतना आया, तो 1/f बराबर कितना आया, तो माइनस का 1/में 255 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 255 सेंटीमीटर।